नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज आपको पढ़ाने जा रही हूं आकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द के शब्द रूप। तो आइए बिना रटे आसानी से इन शब्द रूपों को याद करने की कुछ अचूक युक्तियां और ट्रिक्स को जान। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल न भूलें। तो आइए समय गंवाए बिना हम सरलता से याद करते हैं। फल, पुष्प, पत्र, गृह जैसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूपों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रूप चलते हैं फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। तो आइए हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। पिछले वीडियो में अर्थात राम के शब्द रूप बनाते समय हमने ये जाना था कि ये 21 सुप्रत्यय हैं जो प्रातिपदिकों में अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगते हैं और उन शब्दों को पद बनाते हैं। और पद बनाने के बाद ही हम उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इनको विभक्ति भी कहते हैं। तो इसलिए शब्द रूप बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्द रूप बनाए बिना शब्दों का हम संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये सुप प्रत्यय ऐसे कैसे नहीं लगते, तो इनका नपुंसक लिंग अकारांत शब्दों में लगाने के लिए जो स्वरूप बनता है, आइए हम उस स्वरूप को देखते हैं। तो ये हमारे सामने अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूपों के संक्षिप्त प्रत्यय है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने जो राम के शब्द रूप पढ़े थे, वही शब्द रूप यहाँ पर तृतीया से सप्तमी तक दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। एन अभ्यम ऐहि, आय अभ्यम एभ्यः, आत अभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु। इसका मतलब हुआ कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द तृतीया से अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, मतलब राम और बालक की तरह ही चलते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको केवल प्रथमा और द्वितीया याद करना है। अम ए आनी, अम ए आनी, दो ही पंक्तियां हमें याद करना है। और फिर अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों पंक्तियां एक जैसी हैं, तो और सरल काम हो गया। तो नपुंसक लिंग शब्द जो अकारांत है उनको याद करने के लिए हमको केवल एक पंक्ति याद करना है, अम ए आनी या आणी। द्वितीय में भी अम ए आणी और आगे के सारे रूप राम की तरह ही चलेंगे। तो आइए हम एक शब्द नपुंसक लिंग का लेते हैं और उसके शब्द रूप बनाते हैं। उसके पहले इन संक्षिप्त रूपों का एक बार वाचन करते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। अम ए आनी, अम ए आनी, एन अभ्यम ऐहि, आय अभ्यम एभ्यः, आत अभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु, हे अ, हे ए, हे आनी। तो आइए हम इन संक्षिप्त प्रत्ययों को जोड़कर सबसे पहले फल शब्द के शब्द रूप बनाते हैं। फलम, फले, फलानि। आप सब मेरे साथ बोलिए। फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। इस तरह से आपको शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करके शब्द रूप याद करने चाहिए, ताकि कहाँ हल लगाना है और कहाँ हल नहीं लगाना है वो बोलते समय ही क्लियर हो जाए, लिखते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे फले न, यहाँ पर अ है ना। फलाय, यहाँ पर भी पूरा अ है, हल नहीं है। पर फलम, फलम, फलात, फलाभ्याम, फलानाम, ये जो शब्द हैं इनमें जो अंतिम अक्षर है वो हल है, मतलब ये शब्द हलंत है, हल से अंत होने वाले हैं। तो इनको हम फलम, फलम,
है ना, फलात, फलाभ्याम, फलानाम, ऐसे पढ़ेंगे। पर ऐसे शब्द जिनमें हल नहीं लगा है, उनको हम पूरा अस्पष्ट रूप से सुनाई पड़े ऐसा ही अगर हमने याद किया तो लिखते समय हमारा गलत नहीं होगा। देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। एक तो है फलेन, फलाय, फलस्य और हे फल। इन जगहों पर हल नहीं लगा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो लिखते समय हमसे गलती नहीं होगी और परीक्षा में कभी भी हमारे नंबर नहीं कटेंगे। तो ये तो हमने बना दिए फल अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप। अभी हम जब सुप प्रत्ययों के संक्षिप्त रूपों को देख रहे थे तो आप देखा होगा कि दो दो शब्द एक दो जगह पर लिखे हुए, जैसे यहाँ आनी भी लिखा है और आणी भी लिखा है, एन लिखा है और एण भी लिखा है, आनाम लिखा है और आणाम भी लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है उसे आप अभी संक्षेप में समझिए कि कुछ पदों में तो आने लगता है और कुछ पदों में आने लगता है। इसी तरह कहीं पर एन लगता है, कहीं एण लगता है, कहीं आनाम लगता है और कहीं आणाम लगता है। तो ये न की जगह ण हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसके लिए बहुत विस्तार से दो वीडियो बने हुए मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। बड़ी क्लास के बच्चे उस वीडियो को अवश्य देखें। पर छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा नियम बता रही हूँ कि जिन पदों में र आता है, श आता है या री आता है, वहां पर न की जगह न हो जाता है और जिन में ये तीन अक्षर नहीं आते वहां पर न ही रहता है। तो आइए हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ये यहाँ पर हमने एक शब्द लिया चक्र। अब देखिए यहाँ पर चक्र में र आ रहा है तो न की जगह ण हो जाएगा। आइए मेरे साथ बोलिए, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रेण चक्राभ्याम चक्रैः, चक्राय चक्राभ्यां चक्रेभ्यः, चक्रात् चक्राभ्यां चक्रेभ्यः, चक्रस्य चक्रयोः चक्राणां, चक्रे चक्रयोः चक्रेषु, हे चक्र, हे चक्रे, हे चक्राणि। अब देखिए यहाँ पर चक्रेण, चक्राणि, चक्राणाम और चक्राणी। देखिए यहाँ पर न की जगह पर न हो गया है। क्यों? क्योंकि चक्र में र आया। यदि हम चक्र का हम वर्ण विच्छेद करें तो च अ क र, है ना, और ऐसे होगा। तो ये र आ रहा है चूंकि, इसलिए यहाँ पर न की जगह पर न हो गया। तो एक नियम आपने ये समझा कि पद में अगर र आ रहा है तो न की जगह न हो जाएगा। दूसरा नियम समझिए अगले शब्द रूप में। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया पुष्पम। अब देखिए यहाँ पर श आ रहा है, तो अगर ये श आता है, कौन सा श? मूर्धन्य श बोलते हैं इसको, जिसको आप छोटी कक्षा में षटकोण श बोलते थे, अब इसको हमें कहना है मूर्धन्य श। तो जिन शब्दों के बीच में मूर्धन्य श होता है वहां पर भी न की जगह ण हो जाता है। देखिए यहाँ पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पाणाम और पुष्पाणि। ये न पुष्पाणि की जगह पुष्पाणि हो गया। तो आइए ये शब्द रूप भी मेरे साथ बोलिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः, पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तीसरे आपने दो नियम देख लिए। पहला नियम ये देखा कि अगर एक ही पद में र के तुरंत बाद अगर न आता है तो उस न को न हो जाता है। यहां आपने देखा कि मूर्धन्य श के बाद यदि न आता है तो उस न को भी न हो जाता है। अब हमें एक उदाहरण और देखना है कि यदि री के बाद, माने ये जो ऋषि का री है, इसके बाद भी अगर न आता है तुरंत बाद, तो
न को न हो जाता है। तो आइए हम इसका उदाहरण भी देखेंगे। यद्यपि कुछ व्यवधानों के आने पर भी न को न हो जाता है, पर अब छोटी क्लास के बच्चों को इतना डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए मैंने आई बटन पर लगाया हुआ है पहले से नियम। उन वीडियोस को आप लोग देखकर इसको विस्तार से जान सकते हैं। इसे कहते हैं णत्व विधान। तो आइए अब हम री का भी एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने गृह शब्द के रूप है। अब देखिए यहाँ पर गृह, ये री की मात्रा लगी हुई है, गृह। तो अब चूंकि इस पद में भी री है, इसलिए न की जगह ण हो जाएगा हर जगह पर। तो देखिए गृहम, चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणां गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। इस तरह से आपने देखा कि गृह शब्द के या अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के शब्द रूप याद करना, अगर आपको राम के रूप याद है तो एकदम सरल है। हमको केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है। गृहम गृहे गृहाणि, फलम फले फलानि, चक्रम चक्रे चक्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और बाकी के रूप हमें तृतीया से लेकर सप्तमी तक राम की तरह ही चलाने हैं। इस वीडियो पर आप इसको खोलकर इसके साथ साथ बोलकर अगर आप शब्द रूप याद करेंगे तो आपकी वर्तनी तो सुधरेगी ही, आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा। तो आइए एक बार आप सब मेरे साथ इन संक्षिप्त रूपों को बोलिए। अम ए आनी, अम ए आनी, एन अभ्यम ऐहि, आय अभ्यम एभ्यः, आत् अभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु, हे अ हे ए हे आनि। आपने राम के शब्द रूप देखे थे पिछले वीडियो में, तब हमने एक बार बताया, फिर से मैं यहाँ बता रही हूँ कि तृतीया से लेकर ये सारे शब्द रूप राम की तरह ही चलने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। दूसरा, मैंने वहां पर जैसी बात की थी वैसे यहाँ पर भी द्विवचन और बहुवचन को याद करना बहुत सरल है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया की तो एक लाइन आप याद कर ही लेंगे, अम ए आनी अम ए आनी। अब देखिए तृतीया से यदि हम देखें तो तृतीया चतुर्थी पंचमी में आभ्याम 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 ही लगेगा, और षष्ठी सप्तमी में अयोह अयोह रहेगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो वो ओहो अन्य शब्दों में भी लगता ही है। इसी तरह यहाँ पर आई है तृतीया में, बाकी जगहों पर आगे हम जो दूसरे शब्द रूप पढ़ेंगे वहां भी लगेगा। बाकी भ्यः भ्यः, चतुर्थी पंचमी में भ्यः भ्यः लगता है, सप्तमी में नाम आम नाम लगता है, और सप्तमी में शु मूर्धन्य श के साथ ऊ की मात्रा लगती है। ये भी याद रखना ज्यादा कठिन नहीं है। हमें एक वचन के रूप याद करने के लिए जैसे हमने राम में एक ट्रिक अपनाई थी, अहम एनाय आतस्य ए, वैसे ही यहाँ पर हम वही राम वाली ट्रिक ही यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए एनाय आतस्य ए। अब ये अम दोनों जगह अम आ रहा है, तो अम की जगह हम लिखें अम, या याद करें अम एनाय आतस्य ए। अम मने फलम फलम, एन आय मने फलेन फलाय, आत अस्य मने फलात फलस्य, ए मने फले। तो इस तरह से आप राम के समान ही इन शब्द रूपों को भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आइए हम इन संक्षिप्त रूपों के माध्यम से कुछ और नए शब्द रूप बनाते हैं, जैसे पुस्तक। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य
पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। इसी तरह मित्र शब्द होता है जो नित्य नपुंसक लिंग होता है, उसके रूप भी हम इसी विधि से चला सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, आप लोग भी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर अलग से बाद में आपको शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नपुंसक लिंग अकारांत की। तो मित्रम मित्रे मित्राणि, अब मित्र में र था तो आणी हो जाएगा। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि। इस तरह से हमारे शब्द रूप हम बड़ी आसानी से इन संक्षिप्त रूपों के माध्यम से बना सकते हैं। आशा है कि शब्द रूप याद करने की यह विधि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं हम इसी तरह की एक नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।